बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकंड ईयर के कंप्यूटर साइंस के वीडियो ट्यूटोरियल में आप सबका खुशामदीद। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 6 फंक्शंस की फर्स्ट लैब एक्टिविटी को समझने की कोशिश करेंगे। आप मेरे सामने फर्स्ट लैब एक्टिविटी देख सकते हैं, जो कि है राइट अ प्रोग्राम विद फंक्शन दैट टेक टू इन पैरामीटर्स, ऐड देम टुगेदर एंड देन रिटर्न द सम। कि आप लोगों ने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर एक फंक्शन हो जिसके दो पैरामीटर्स होने चाहिए और उन दोनों पैरामीटर्स की टाइप इंटीजर होनी चाहिए, और देन आपका फंक्शन उन दोनों पैरामीटर्स को ऐड करे और एट द एंड आपको रिजल्ट आपका प्रोग्राम जो है वो प्रोड्यूस करके दे। तो आप मेरे सामने इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। इसको मैंने डेव सी प्लस प्लस पे इम्प्लीमेंट करके इसको वहाँ से कॉपी करके यहाँ पीडीएफ में सेव किया है। अगर आपको पीडीएफ ज़रूरत हुई तो आप मुझे व्हाट्सएप करके तमाम लैब एक्टिविटीज़ के नोट्स को मैं भेज दूंगा व्हाट्सएप पर, अगर आपको ज़रूरत महसूस हुई। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम हेडर फाइल है, और उसके बाद नेम स्पेस एसटीडी। देन हमारे पास एक फंक्शन डिक्लेयर हुआ है जिसका नाम सम मैंने रखा है। आप नाम अपनी मर्ज़ी से ऐड रख सकते हैं या डिफरेंट नेम भी कोई आप इस फंक्शन का रख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर्स हैं जिनके नेम ए एंड बी मैंने रखे हैं, और उन दोनों की टाइप इंट टाइप है। यही हमारे क्वेश्चन की डिमांड थी। क्वेश्चन को अगर आप और से देखें कि फंक्शन दैट टेक टू इंट पैरामीटर्स, कि आपके फंक्शन में दो इंट पैरामीटर्स होने चाहिए, तो यहाँ हमें दो पैरामीटर्स लाजमी इंक्लूड करने। हम विदाउट पैरामीटर्स भी ये प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है, क्वेश्चन में कहा गया है कि आपने दो पैरामीटर्स बनाने हैं, और यहाँ आप ए और बी की जगह नाम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, एक्स एंड वाई रख सकते हैं, लेकिन उनकी तादाद यानी दो ही होनी चाहिए, और उसकी टाइप जो है दोनों पैरामीटर्स की टाइप इंटीजर ही होनी चाहिए। तो इस लाइन को अगर सम अप करूँ तो हमने यहाँ फंक्शन डिक्लेरेशन की है जिसमें फंक्शन की रिटर्न टाइप इंट और फंक्शन का नाम सम, उसके अंदर दो पैरामीटर्स ए एंड बी, और दोनों पैरामीटर्स की जो टाइप है वो इंटीजर है। अब हम लास्ट में अगर आप आ जाएं मेन फंक्शन से आखिर में, आप एक देख सकते हैं दोबारा वही फंक्शन का नाम सम और इंट ए इंट बी, वही दोनों पैरामीटर्स और वही फंक्शन की रिटर्न टाइप। यहाँ यानी करली ब्रेसेस लगी हुई है, तो इसका मतलब यहाँ फंक्शन की अब डेफिनेशन हो रही है। आप फंक्शन की डेफिनेशन वहीं जहाँ फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं सेमी कॉलन के आगे सेमी कॉलन हटा के आगे ब्रेसेस लगा के कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने एक न्यू वेरिएबल अनदर वेरिएबल क्रिएट किया है जिसका नाम सी रखा है, और सी वेरिएबल के अंदर ए प्लस बी का जो आंसर होगा वो स्टोर होगा। जिस तरह आप देख सकते हैं कि मेरे पास ए प्लस बी है और उसका जो आंसर है वो इज इक्वल टू सी, यानी सी के अंदर स्टोर हो रहा है। और लास्ट में आप देख सकते हैं कि सम इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर, और उसके बाद सी की वैल्यू सी आउट की मदद से मैं आउटपुट पे ला रहा हूं। अब आपको मेन की बॉडी आपको दिखाऊं तो मेन फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल क्रिएट किए हैं मैंने, ए और बी के नाम से। आप इनके नाम चेंज कर सकते हैं। देन यूजर को आपने एक मैसेज दिखाना है, सी आउट प्लीज इंटर टू नंबर्स, और देन सी इन की मदद से दो वैल्यूज यूजर से गेट करनी है, और यही दो वैल्यूज जो गेट करेंगे ये ऐसा आर्गूमेंट आप जब फंक्शन कॉल करेंगे तो अपने फंक्शन को देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि फंक्शन कॉल जब आप नहीं करेंगे तो आपका फंक्शन जो आपने बनाया होगा वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा कंपाइलर। तो फंक्शन कॉल जो है वो मेन के अंदर आपने लाजमी करना है जब आप फंक्शन को एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। तो मैं जब ए और बी की वैल्यू यूजर से ले रहा हूं तो मैं उनको सम करना चाह रहा हूं, तो उसको सम करने के लिए मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ सम के नाम से, तो जिसको मैं मेन के अंदर अब कॉल कर रहा हूं। कॉल करने का मेथड ये है कि आपने वही फंक्शन का नाम, जो फंक्शन आपने बनाया है, जिस तरह हमने सम फंक्शन बनाया था तो सम फंक्शन का नाम लिखा है, और आगे दो वैल्यूज़ जो यूज़र से हम लेंगे वो वेरिएबल के अंदर जिनके अंदर स्टोर की थी वो वेरिएबल यहाँ मैंने ऐसा पैरामीटर दिए हैं हमारे फंक्शन को। तो जब ए और बी की जो वैल्यू यूज़र ने दी है, अगर मैं आपको आउटपुट दिखा दूँ तो सबसे पहले हमारा कंपाइलर हमारे मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। मेन फंक्शन को जब एग्जीक्यूट करेगा तो वो देखेगा कि उसके पास दो वेरिएबल्स हैं जो कि ए एंड बी हैं। आपको पता होना चाहिए कि कंपाइलर जब वेरिएबल्स को देखता है तो वो उन वेरिएबल्स की टाइप के हिसाब से मेमोरी स्पेस आपके कंप्यूटर में उनको एलोकेट कर देता है कि अब ए की मेमोरी स्पेस के अंदर खाली जगह जो होगी वहाँ ए की वैल्यू स्टोर होगी, बी की जो स्पेस होगी उसमें बी की वैल्यू जो यूजर देगा वो वहाँ स्टोर होगी। अब आगे आप एक मैसेज देख सकते हैं कि प्लीज इंटर टू नंबर, यही मैसेज यहाँ हमारे पास आउटपुट स्क्रीन पे आ रहा है। अब आगे देखें, प्लीज इंटर टू नंबर के बाद दो वैल्यूज हम दे रहे हैं 18 और 7। आपको पता होना चाहिए कि जब आपका प्रोग्राम इनपुट लेता है तो वो सी एन की मदद से लेता है, तो जिस तरह हमने मेन फंक्शन के अंदर सी एन ए और बी किया था, अब ए की वैल्यू जो है वो 18 स्टोर हो जाएगी मेमोरी के अंदर, और 7 जो है वो बी की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। उसके बाद मेन फंक्शन में आप देख सकते हैं कि सम के नाम से एक फंक्शन जो हमने बनाया था वो कॉल हो रहा है, और ए और बी यानी 18 और 7 वैल्यूज जो थी वो इसको ऐसा आर्गूमेंट पास हो रही हैं। जब जब फंक्शन से कंट्रोल जो है वो उस फंक्शन के पास आएगा मेन से आके, तो उस फंक्शन के पास, सम वाले फंक्शन के पास हमारे पास एक और वेरिएबल है सी। इस वेरिएबल के अंदर जो ए प्लस बी यानी 18 प्लस 7 होगा वो 25 वो इस सी के अंदर स्टोर हो जाएगा, और सी आउट की मदद से हम उस 25 को आउटपुट पे ला रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोग्राम क्लियर हो गया होगा, ये लैब एक्टिविटी आपको समझ आ गई होगी। अगर आप किसी भी किस्म की सेकेंड ईयर की लैब एक्टिविटी को समझना चाह रहे हैं या सेकेंड ईयर के किसी भी टॉपिक को समझना चाह रहे हैं तो मेरे चैनल पर आपको
सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस ट्यूटोरियल के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, आप उसमें जाके किसी भी टॉपिक को बआसानी समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आपको लगे कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और बेल के निशान पर ज़रूर क्लिक करना है ताकि इस किस्म की मज़ीद आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक बआसानी पहुँच सकें।